वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। शिमला आईजीएमसी में मारपीट का मामला सामने आया है और इस मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला से मारपीट का मामला सामने आया जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने संज्ञान लिया। आईजीएमसी के एमएस और प्रिंसिपल को तलब किया गया है। सचिवालय में अपने ऑफिस में बुलाया धनीराम शांडिल ने। आईजीएमसी में मरीज को पीटने के आरोप के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तस्वीरें यहाँ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिमला से बड़ी खबर आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुने जरा क्या कह रहे हैं वो। सचमुच उसके लिए योग्य भी है और उसको चेक करने के लिए एक ऐसे उच्च स्तरीय कमेटी हर लेवल पे होनी चाहिए कि ये क्या डॉक्टर बनकर संवेदनशील एक अच्छे तरीके से किसी मरीज को देख पाएगा कि नहीं। ये मेरा बहुत बार पर्सनल मामला, खैर समाव में भी टेक्निकल रीजन नहीं हो पाया। जहाँ तक आज के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ताल्लुक है, तो मुझे विभाग ने बताया कि इसका नाम डॉक्टर राघव है और जो मेरे पास अभी तक की जानकारी आई है, और ये डॉक्टर पल्मोनरी मेडिसिन में है और अभी एसआर कर रहा है। तो मैटर इज एब्सोल्युटली अंडर वेरी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड वेरी अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। और मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एंड इनफैक्ट सेक्रेटरी हेल्थ तो साथ आ ही गए हैं, बट डॉक्टर हु इज प्रिंसिपल एज वेल एज हमारे जो एमएस साहब भी वो रास्ते में आ रहे हैं। क्या सर ज़्यादा जानकारी मैं उनसे प्राप्त करूँगा। एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी शिकायतें आती हैं डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर, खासकर कि एग्जाम्पल एक सेट किया जाए ताकि भविष्य में मरीजों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। आई एंटायरली एग्री विद द प्रेस एंड विद यू। डेफिनेटली ये एक एग्जाम्पल ही सेट होगा कि ताकि किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ अच्छी बार नर्सिस ऐसे पाई गई, लगभग मुझे 3:30-4 बजे इसका पता लगा कि सिविल हॉस्पिटल ऊना का ये घटना के दो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। मैंने कहा थोड़ा अभद्र भी। तो 6 बजे तक मैंने उनके सस्पेंशन के ऑर्डर साइन भी कर दिए थे और उनका कहा था सवेरे ये इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होनी चाहिए, मेरे पॉसिबल दे शुड बी सेंट आउट। सर अभी क्या पता चला है कि आखिर क्यों ये जो बातचीत जब हो रही थी वो मारपीट में तब्दील हुई है, क्यों मारपीट की गई है और डॉक्टर ने आपा क्यों खोया? ये तो प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है। इसीलिए मैंने इन सब टीम को बुलाया है और मैं समझता हूँ कि ये जो वाणी होती है ये सबसे बड़ा वेपन होता है हमारे पास। इससे आप सुलझा भी सकते हो चीज़ों को, उलझा भी सकते हैं। तो अगर वाणी का संयम से और दानिशमंदी से और मतलब अपने बुद्धि को भी ठीक रखे हुए इस्तेमाल किया जाए, तो आप अपने जिस भी कार्यक्रम में काम करना चाहते हैं, जिस भी पद पे हों, जिस भी लाइफ की किसी एक्टिविटी में हो, आप कभी भी इतना धोखा नहीं खाएंगे। ये आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि क्रोध ने स्थान ले लिया विवेक का। तो विवेकपूर्ण बात तो ये होती कि अगर चलो पेशेंट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज ये तो सारा मानसिक दबाव में भी होता, कुछ भी होता। मान लो उसने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया होगा जो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो डॉक्टर को इतना अपाक होना, इसके लिए तो मैं इसीलिए मैं पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा हूँ। आई कैन इवन ब्रीफ यू वंस दे कम इतनी बड़ी बात क्यों हुई और आपस में मारपीट की जो नौबत पहुंची वो क्यों आई, और जो भी है वो एक डॉक्टर को इट डजंट रियली इज अप्रोप्रिएट विद ए डॉक्टर। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही मैं समझता हूँ एक भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, और उन्होंने इस प्रकार का भद्र व्यवहार किया है। क्या सर इन डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई हो पाई है अभी तक कि नहीं? नहीं, सर्टनली जब ऐसी प्रकार का कोई भी आए। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है, बाकी तो जांच में सामने आएगा, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि डॉक्टर जिस तरह से क्रूरता दिखा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं अमानवीय तरीके से, तो उस पर कोई एक्शन लिया गया है अभी? नहीं, ऐसा इतना ऐसी मारपीट का मेरे पास सचमुच कोई ऐसा मामला नहीं आया है।
और जैसे ये मामला आएगा इसकी निष्पक्षता से पूरी जांच और बड़ी सख्ती से जांच होगी। और जैसे आपने बताया कि ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। जो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किस तरीके से संज्ञान लिया है, तो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मसले पर बताया कि किस तरीके से डॉक्टर पर एक्शन लिया जाएगा। और ये भी बताया कि आजकल बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ये बहुत आम है, लेकिन जब मेडिकल जैसा प्रोफेशन हो तो ऐसे में इस तरह की बर्ताव को, इस तरह की चीज़ों को दूर रखना चाहिए। और ये मारपीट का वीडियो जो है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मारपीट हुई। खुद स्वास्थ्य मंत्री को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब की बार एक ऐसी नज़ीर पेश होनी चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए याद की जाए। और चलिए नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर की इस वक्त की 100 गांव की 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। शिमला आईजीएमसी